Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. हमारा fnx क्या है? cos 2n n फैक्टोरियल पाई x, यही था ना. कोई अल्फा चूज कर लीजिए r का, तो मेरी जो अल्फा n बनेगी, अल्फा n वो जाएगी cos 2n n फैक्टोरियल पाई अल्फा, है ना. तो मतलब ये, और फिर सीक्वेंस अल्फा n, अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर पाई अल्फा, cos 4 2 पाई अल्फा, cos 6 पाई अल्फा, 3 फैक्टोरियल, है ना. cos 8 24 पाई अल्फा एंड सो ऑन. किसी भी अल्फा, ये बन गया नहीं बन गया? दिस इज वन. अच्छा, अगर यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर अल्फा मेरा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू क्यू सपोज एंड अल्फा इक्वल टू पी वाई क्यू, तो ये मेरा जो बन जाएगा अल्फा, ये तो फिक्स हो गया ना, अल्फा चेंज करता करेगा नहीं अब पूरे सीक्वेंस में. ये क्या बन गया मेरा? cos स्क्वायर पाई इंटू पी वाई क्यू, cos 4 2 पाई इंटू पी वाई क्यू एंड सो ऑन. अच्छा, यहां पर कभी ना कभी तो ये जो है ना, ये 2 है, कहीं ना कहीं तो q या 2q भी तो आएगा, और तब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. क्या बन जाएगा ये ऐसे आगे बढ़ते जाइए. मान लीजिए आपने कुछ भी नंबर ले लिया, यहां लिया आपने 3/7, सपोज 3/7, तो यहां 3/7 3/7, ये 3/7 ही रहेगा, है ना. जब यहां पर 7 फैक्टोरियल होगा तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू पाई. अगर यहां पे मैं 3/7 लिखा है, तो जब ऐसे ये तो 3/7 फिक्स रहेगा, ऐसे 24 आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल. जैसे ही 7 फैक्टोरियल आया तो ये आगे चल के ये cos 20, ये 7 पे क्या हो जाएगा? ये 14 7 फैक्टोरियल पाई और 3/7, ये क्या हो गया? cos 14 6 फैक्टोरियल इंटू 3 पाई. ये पूरा क्या है? नेचुरल नंबर इंटू पाई. वैल्यू क्या होगी? 1 और -1, बट पावर इवन है, वैल्यू 1. इसके आगे 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 हमेशा कैंसिल करे नहीं करेगा. इसके आगे सीक्वेंस क्या होगी? 1 1 1. तो मैं क्या प्रूफ कर पा रहा हूं कि कोई भी रैशनल चूज कर लूं, इट बिकम्स इवेंचुअली कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज 1. सो कैन आई से लिमिट अल्फा n इक्वल टू 1. सो जो मेरा फंक्शन बनाना था हमको, f फ्रॉम r टू r बन रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि 1 when x belongs to q. अगर अल्फा q कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो कुछ कर लीजिए, ये जो एंगल आएगा कभी भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं बनेगा. अगर अल्फा q कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो n फैक्टोरियल अल्फा नेवर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. करेगा कभी भी? इनफैक्ट नेवर बिलोंग टू z. है तो पॉजिटिव भी, ऐसे भी अगर अल्फा नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो बट दिस इज नेवर मेंबर ऑफ z. बनेगा कभी मेंबर z का? किसी भी इरैशनल में कितने बड़े फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या वो इंटीग्रल बन सकता है? सो दिस इंप्लाइज cos n फैक्टोरियल पाई अल्फा इज नेवर 1 और -1. बनेगा कभी 1 -1? Hence, cos n factorial pi alpha lies between -1 and 1. और इसके ऊपर मेरा स्क्वायर कर दूं तो ये 0 और 1 के बीच में, तो ये जो भी नंबर आ रहा है, ये जो भी नंबर आ रहा है, जो मेरा अल्फा n सीक्वेंस बन रही है, वो कुछ a टू दी पावर n टाइप की बन रही है, जहां a क्या है? 0 और 1 के बीच में, और n टाइम्स टू क्या जाएगा? 0 पे. तो यहां से ये सीक्वेंस कहां चली आएगी? 0 when x belongs to q कॉम्प्लीमेंट. तो हर उसके बारे में आपको पॉइंट वाइज जो लिमिट है वो पता होनी चाहिए. व्हाट इज PWL फॉर ऑल दी गिवन एग्जांपल्स. समझ पा रहे हो ना?
अच्छा ये x ही होता, जरा देखना इस फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मेरा अगर इसको रखो x, ये f1x है, क्या है f1x? cos स्क्वायर पाई x, कॉन्टिन्यूस फंक्शन cos स्क्वायर पाई x है ना, x में कुछ भी कन्वर्ट करो फर्क पड़ता नहीं है, cos पावर 4 2 पाई x, cos पावर 6 पाई x एंड सो ऑन। आप कुछ भी कर लीजिए, n ले लीजिए कुछ भी, और यहां पर ये हमेशा क्या आएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आया कि नहीं आया पूरे r पे, और जो इसकी PWLI वो कहीं नहीं है, एक जगह हो तो भी ठीक है। मतलब ऐसा है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और जिसकी लिमिट फंक्शन, जो इसका लिमिट फंक्शन है, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन है, वो कहीं कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, डिक्ले फंक्शन है, ये है कहीं कंटिन्यूस, ये फंक्शन कहीं भी नहीं है ना। कब होता है? जब ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट भले हमारी लिस्ट में से है दोनों कांस्टेंट हैं, बट कब होते हैं? जब इक्वल हो, कभी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है मेरी पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन जो हो वो भी एक फंक्शन है, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कन्वर्जिंग पॉइंट वाइज टू अ थ्रू आउट डिसकंटिन्यूस फंक्शन, थ्रू आउट डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हो रहा नहीं हो रहा है? कंफर्म? तो ये आप देख सकते हो यहां से, ठीक। हाँ जी, इरेशनल वाला, इरेशनल वाला ये देखना यहां पर, अल्फा बिलोंग्स टू इरेशनल, ये ले लिया हमने। ये नंबर क्या होगा? ये एंगल क्या है इसका? पाई अल्फा, अल्फा इरेशनल है, तो ये क्या 1 -1 हो सकता है कभी भी, और स्क्वायर है तो कहां होगा? बिलोंग्स टू 0 1। यहां पर बिलोंग्स टू 0 1 और पावर बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, और पावर ये जो भी आ रहा है, ये मान लीजिए T1 आ रहा है, ये cos पाई अल्फा क्या है? ये T1 स्क्वायर, T1 किसके बीच में है? 0 1 के बीच में है। ये आ रहा है T1 टू दी पावर T2 पावर 4, T2 किसके बीच में है? ये सेम T1 तो नहीं होगा, चेंज हो गया ना, यहां पे एंगल चेंज हो गया। T2 किसके बीच में है? 0 1 के बीच में। यहां पर ये T3 पावर 6 वो किसके बीच में है? 0। तो वी हैव Tn बिलोंग्स टू 0 1, देन Tn टू द पावर n, दिस लिमिट इज व्हाट? 0। ठीक है, इससे हर इरेशनल वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0 आ गई। ठीक, तो हम ये लिखेंगे कि लिमिट f n x इक्वल टू एफ एक्स विच इज 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q, 0 व्हेन x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 12 में भी देखो तो आपका जो f आ रहा है, f n x इक्वल टू 1 माइनस 2n अपॉन 1, यही था 12th, हाँ 12th ही है ना। तो ये इसमें बताओ f क्या आएगा? अब तो जो एफ एक्स आएगा, अब यहां पे चूज करो, यहां पे अल्फा कोई रखो यहां, तो मेरा जैसे ही अल्फा n आया 1 माइनस अल्फा पर 2n अपॉन 1 प्लस अल्फा 2n, ये बन जाएगा। अगर अल्फा मेरा 1 से लेस है, मॉड अल्फा लेस देन 1 है, तो ये कहां जाएगा? 0 पे। ये कहां जाएगा? 0 पे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, मॉड स्क्वायर या इवन पावर है। तो दिस टेंड्स टू 1 व्हेन मॉड अल्फा लेस देन 1। अच्छा, मॉड अल्फा इक्वल टू 1 कर लूं, ये 0, तो दिस अल्फा एन टेंड्स टू 0। और मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1 कर लूं अगर, इस केस में, और मॉड अल्फा ग्रेटर देन 1, तो मेरी जो सीक्वेंस अल्फा एन जाएगी वो कहां जाएगी? क्योंकि ये डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो मेरा जो फंक्शन बना यहां पर, तो मैं लिमिट 1 माइनस एक्स पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, n टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू एफ एक्स विच इज 1 when mod x less than 1, 0 when mod x equal to 1, and -1 when mod x
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Get as one. ये फंक्शन, इसको देखो तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस है पूरे उसके ऊपर. ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन है. डिनोमिनेटर नेवर जीरो, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर जीरो. डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा इसका? 1 प्लस अल्फा 2n है, पॉजिटिव है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस है. क्योंकि लिमिट फंक्शन जो आया वो फेल कर रहा है ना. कहां पर? 1 और -1 पे. 1 और -1 पे. जब मॉड एक्स इक्वल टू 1 मतलब 2 पॉइंट 1 और -1, इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट वैल्यू अलग अलग है. इन पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू अलग अलग. देख भी लो यहां पर इसको तो ग्राफिकली कि ये जो 1 और -1 के बीच में है तो वैल्यू है 1, इन पे वैल्यू 0 है. इसके बाद यहां -1, यहां -1. इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1 एंड सो ऑन. है ना? हो सकता है ये साफ साफ. वो जो tan इनवर्स जो आपका 6वां 7वें फंक्शन है, 6 7 नहीं 9 10th 9 10th, उन दोनों में निकालो. मुझे f निकाल लेता हूं. 9 10th में व्हाट इज f फॉर 9th and 10th एग्जाम्पल? बी वेरी केयरफुल. tan इनवर्स है, tan है, tan इनवर्स है ना. हाँ, इनवर्स लगाया वहां पर. ठीक है. tan का डोमेन तो होता भी नहीं, -π/2 रखना पड़ता फिर हमको. tan इनवर्स nx. एक में 0 to infinity है और एक में a to infinity. a पॉजिटिव है. हाँ, फोर्थ में भी निकालेगा. फोर्थ में भी सबके जहां जहां एग्जाम्पल लिखे ना वहीं पर f ऐड भी कर लेना. ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं. निकालने के बाद f ऐड कर लो कि ये हम f जानते हैं इनके बारे में. हाँ जी, क्या डिफरेंस है दोनों में? x अगर 0 पुट कर दोगे अल्फा इक्वल टू 0 तो अल्फा n क्या आ जाएगी? लिमिट अल्फा n 0. सो मेरा f 0 0 हो गया. And for any alpha which is not equal to 0, alpha n is tan inverse n alpha. अब तो 0 नहीं आएगा. और n टेंस टू tan inverse x मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है. लिमिट अंदर जाएगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा n इक्वल टू tan इनवर्स, और लिमिट अंदर जा सकती है n अल्फा, दिस टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इज π/2. तो मेरा क्या हो गया? f अल्फा इक्वल टू π/2 एंड अल्फा इज नॉन जीरो. हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n x इक्वल टू f x विच इज 0 when x equal to 0 and π/2 when x belongs to 0 to infinity. एग्जाम्पल नंबर आपका था 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 में एक पॉइंट वो π/2 आ गया, बस वहां पर 0 आ गया. 0 वैल्यू क्या है फंक्शन की? f की 0. और राइट से आएंगे तो लिमिट क्या आ रही है उसकी? π/2. जब भी आप फंक्शन बनाए ना f, अब इस f के बारे में सोचना शुरू करो. ये f कैसा आया?
जैसे पीछे चर्चा कर रहे थे, अभी कांस्टेंट आ जाना है, एक की वैल्यू रखना, एक से ज्यादा, इसमें दो वैल्यू, इसमें दो वैल्यू आ रही है। फंक्शन है तो उसकी रेंज में बहुत सारे पॉइंट हो ही सकते हैं। जो हमारा पीडब्ल्यूएल आता है एक फंक्शन ही तो होता है ना, उस फंक्शन रेंज में एक पॉइंट मतलब फंक्शन कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा फंक्शन पे। अभी देखा ना हमने, देख लिया फंक्शन आ गया, जैसे साइन एक्स भी आ सकता था। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 4, π/2। ओफो, हाँ तो अच्छा मिलके है ना, आवाज उठाने के लिए इकट्ठे कर रहे थे चार लोग, सब इकट्ठा, कोई बोले तो मैं बोलूं, कंप्यूटर रखो अपने ऊपर। एफ एन एक्स इक्वल टू 1/x ना, x इंटू ना, x इंटू 1 माइनस 1/n था। तो यहां पर जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स आया, वो क्या आ गया, x आ गया। मेरा फंक्शन जो एफ एक्स आया, कॉन्स्टेंट फंक्शन तो नहीं आया ना, कॉन्स्टेंट तो ये भी नहीं आया, पर इस रेंज में 2 पॉइंट, इस रेंज में 1 पॉइंट है, इसकी रेंज में तो दुनिया भर के पॉइंट है। आप इंटरवल ले लीजिए, और ओपन इंटरवल लिया मैंने 0 1 ओपन, ठीक है। इसकी रेंज में 0 नहीं है, 1 नहीं है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे 0 आएगी, एक्सटेंड टू 1 पे 1 आएगी, बट क्या फर्क पड़ता है उससे, इस फंक्शन की जो तो जब भी आप पॉइंट वाइज लिमिट निकालें, एग्जांपल नंबर 5 में भी अगर हम देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/x², दिस इज 1/x² ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना, पॉइंट वाइज लिमिट अभी यूनिफॉर्म की बात नहीं हुई है, अपने पूरे टॉपिक को सेगमेंटेड कर रखा है। पहला काम हमारा ये होता है कि हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn को पहचाने, व्हाट आर f1 f2 f3 एंड सो ऑन, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर पॉइंट सीक्वेंस अल्फा n, दिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे आर नथिंग बट f1 अल्फा f2 अल्फा f3 अल्फा। तो जब मुझे f1x f2x f3x पता होंगे तभी मुझे f1 अल्फा f2 अल्फा मालूम होगा। And once I have idea about alpha 1, alpha 2, alpha n, then only I can talk about sequence alpha n, whether it converges or not. Clear? Once it is confirmed that at every point we get convergent sequence, then the concept of small f, which is point wise limit is there. Then we define point wise limit as small f. It is function of limits. It gives limit of those point sequences. Clear? तो मेरे पास कैपिटल F है, फैमिली ऑफ सीक्वेंस और रियल नंबर, और स्मॉल f है द पॉइंट वाइज लिमिट। अब जब आप उसको ऑटोमेट करना चाहोगे ना, प्रोग्राम लिखना चाहोगे कि उसको बना के दे देते, वो खुद निकालता रहेगा, हम थोड़ी काम करते रहेंगे। अगर आप एग्जामिनर के पास जाओगे, आपको मालूम है वो x देगा और एप्सिलॉन देगा और पूछेगा m बताओ। नहीं, आप अगर ये लेके जाओगे कैपिटल F, तो आपको x देगा ताकि आप सीक्वेंस चूज करो, इसमें से जो x देते हैं अल्फा देगा आपको, तभी सीक्वेंस चूज करोगे। वो x देगा आपको और एक एप्सिलॉन देगा, तो यू विल बी गिवन x, द वैल्यू ऑफ x एंड एप्सिलॉन, एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड m सो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू सम पॉइंट। अगर आपका स्मॉल f है तो आप l भी ढूंढ लोगे और बताओगे देखो ये कहां जा रही है, तो हमें से दो करना होगा ना, तो क्यों ना पहले से ही एक फंक्शन लेके जाओ उसके पास जो x का और एप्सिलॉन का हो पहले से, कि ये जो m मांग रहा है, तो इफ दिस m डिपेंड्स ऑन x एंड बोथ, सो कैन वी हैव अ फंक्शन ऑफ x एंड एप्सिलॉन व्हिच गिव्स यू m। अगर ये फंक्शन मिल जाएगा तो हम फिर इस फंक्शन को लेकर जाएंगे, जैसे ही वो देगा एप्सिलॉन तो उसमें रखेंगे, निकाल लेंगे। जादू ये सर ये लो फंक्शन रखो, निकालते रहना, बट वो फंक्शन मेरा हर x और एप्सिलॉन डिफाइन होना चाहिए। So I am looking for that function which is defined for every x in the domain and for every positive epsilon which gives you m। देखो वो कैसे करेंगे। अब समझिए एक सीक्वेंस है मेरे पास f n x equal to x to the power n, x belong to 0 to 1 क्लोज इंटरवल। अच्छा, जो -1 to 1 था उस पर तो पॉइंट वाइज थी ही नहीं, वो दैट वाज नॉट इवन पॉइंट वाइज, -1 पे फेल कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो हटा लिया, मैंने ये इंटरवल चूज किया। अब देखना जो इसमें f आया है f x,
वो मेरा आया है 1 when x equal to 1 and 0 when x belong to 0 to 1 ओपन। ठीक है, जब उसने अल्फा इक्वल टू 1 दिया ना, देखिए m क्या मिला। जब अल्फा इक्वल टू 1 है तो f1 भी मेरा 1 ही है, यानी l क्या है मेरा, तो इसके करस्पोंडिंग सीक्वेंस अल्फा n मिल रही है, ये कहां जा रही है 1 पे, तो अल्फा n माइनस 1 दिस इज ऑलवेज 0। अल्फा n रखो इसके अंदर ना 1, अल्फा n क्या आएगा, l क्या है मेरा 1, तो अल्फा n माइनस 1 ये क्या है 0। वो चाहे जो ऑप्शन दे दे फॉर ऑल n गेट इक्वल टू 1 ट्रू। उसने अल्फा इक्वल टू 0 दिया तो मेरी सीक्वेंस अल्फा n क्या आई, फिर ये, और लिमिट क्या आई इक्वल टू 0। तो मुझे 0 1 पे तो चूज ही नहीं करना है। जब वो मुझे अल्फा इक्वल टू 0 या 1 देगा तो कोई भी नेचुरल नंबर काम कर देगा। वो कहे कौन सा नेचुरल नंबर, सर कोई भी चूज कर लो, सारे काम कर रहे हैं 1 से बड़े, तो सारे नंबर नेचुरल नंबर 1 से बड़े इक्वल होते हैं। दिक्कत कब आएगी, जब 0 1 के बीच में कोई और नंबर देगा। सो नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। अब अल्फा n सीक्वेंस क्या है मेरी, अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, और लिमिट क्या है 0। अब देखना अल्फा n माइनस 0 सीक्वेंस और उसकी लिमिट, दिस इज लेस देन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Let if this implies alpha to the power n less than epsilon, मॉड लगा हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है सब कुछ। दिस इंप्लाइज n log alpha is less than log epsilon। log मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 less than x2 इंप्लाइज log x1 less than log x2। मैं इसलिए इनइक्वालिटी मेरी चेंज हुई नहीं। ऐसा कभी भी नहीं, कोई भी फंक्शन लगा दो कि x1 less than x2 तो f(x1) less than f(x2), वो f मेरा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। मैं कर सकता हूं यहां पर। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी। अब ये और सुंदर हो जाएगा। n अलग हो गया। सो नाउ n ग्रेटर देन, अगर n इससे बड़ा होगा तो ये इससे लेस हो जाएगा। अब इससे बड़ा कोई नंबर चूज कर लेते हैं तो हम डिफाइन करते हैं m। कैसे, m इक्वल टू सीलिंग फंक्शन log 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log 1 बाई अल्फा और +1 भी कर देते हैं गेट इक्वल टू के लिए। ठीक है, ये लेके जाएंगे। अच्छा, मैं अल्फा लेके चल रहा हूं, मैं x लेके चलता सीधे सीधे, आर्बिट्री x सारा किस में आता है। तो मेरे पास एक फंक्शन आया m, ये मैं लेके जाऊंगा उसके पास log 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log 1 बाई x प्लस 1। ये जो मेरा फंक्शन ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन है कि नहीं है, मैं ये लेके चलूंगा। जब भी जाऊंगा ना तो मेरे पास अब दो चीजें रहेंगी, एक तो है ना ये, और एक फंक्शन फाई x कॉमा एप्सिलॉन। मैं एक तो ये लेके जाऊंगा, इसमें मेरी सीक्वेंसेस है f और ये फंक्शन। जब भी किसी को जाओगे देख के तो ये देख के आओगे, साथ में ये भी देख के आना उसको। इसमें सर मेंबर निकालोगे जब आप, तो कैसे निकालोगे, आपको x मिलेगा और आपको चेक करना है करना है कि नहीं है, तो ऑप्शन खुद ढूंढ लिए, जो ऑप्शन आपको मर्जी ले लीजिए, इसमें रखिए, आपको वो m मिल जाएगा। और यू कैन इजीली वेरीफाई कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज इक्वल टू m। कंफर्म, ये लेके जाना होगा। अच्छा, यहां देख रहे हो ना x बदल रहा है तो ये m बदल रहा है। भले x कभी भी 1 नहीं है, x कभी 1 नहीं है, बट
जैसे जैसे x 1 के करीब जा रहा है ना, इसको देखो गौर से, जैसे यानी अल्फा 1 भले नहीं हो, 1 तो अलग कर चुके हम, ठीक है, तो जैसे से अल्फा 1 के करीब जा रहा है, ये log 1 अपॉन x log 1 के करीब जा रहा है, और log 1 0 के करीब जा रहेगा। तो जब x 1 के करीब जा रहा है तो log 1 अपॉन x 0 की तरफ जा रहा है, और अगर ये 0 तरफ जाएगा तो ये पूरा इनफिनिटी तरफ जा रहा है। मतलब हमको बड़ा से बड़ा m ढूंढना पड़ सकता है आगे चल के, जितना वो करीब 1 के रहेगा मेरा m उतना बड़ा रहेगा यहां पर। गेटिंग पॉइंट? द सेट ऑफ सच नेचुरल नंबर विच सर्व द पर्पस ऑफ शोइंग कन्वर्जेंस। जब हम m ढूंढते हैं तो पर्पस क्या होता है? कन्वर्जेंस शो करना। तो वो जो m मिल रहे हैं हमको, ये वेरी कर रहे हैं, बड़े भी होते जा रहे हैं, ये बड़ा टेंशन है। हम वो जो ढूंढ रहे हैं कि कोई एक खास m मिल जाए, वहां दिखता भी नहीं है यहां पर, तो वो मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मेरा m बढ़ता जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है यहां पर? कंफर्म? तो ये ढूंढना पड़ता है ऐसे, ठीक, कि फॉर एनी एप्सिलॉन एंड एनी x whenever and this m depends on what? x and epsilon. You give me x, give me epsilon, I can give you m. अगर ये फंक्शन मिल गया तो मेरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस प्रूफ हो गई। मतलब ये कि जब आपने वो नोट लगाया ना कि सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू फंक्शन एफ if for any epsilon there exists m depending on x and epsilon both such that mod fn, लिखा ना कि this sequence fn converges to f a on a if for any epsilon positive there exists m natural number, और यहां पर depending on such that f of x nx minus fx is less than epsilon for all n get equal to m. This m is function of x as well और epsilon as well, ठीक है। और इसी से बन जाता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कि if for, अब एक बार f निकाल लिया पॉइंट वाइज लिमिट हमने यहां पर, हमने f पॉइंट वाइज लिमिट निकाल लिया, उसके बाद ये गुणा भाग करते करते ऐसे जगह पहुंच जाए कि यहां से x हटा पाए, तो हम कहते हैं कि मेरा कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी में दिखाता हूं आपको, ठीक है यहां तक? तो वी हैव आइडिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, पॉइंट सीक्वेंस, फैमिली ऑफ सीक्वेंस, रियल नंबर, पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये टर्म मेरे पास आ गए। एक एग्जांपल देखिए, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी। देखना, कोई भी अल्फा चूज कर लिया मैंने, कोई भी अल्फा चूज कर लिया, मेरी सीक्वेंस अल्फा एन क्या बनी? दिस टेंस टू व्हाट? 0 कि नहीं? ये तो फिक्स है ना, एन टेंस टू इंफिनिटी पे। तो ये जो मेरा एफ आया क्या आया? 0 आ गया। ये पीडब्ल्यू अलग ये आया नहीं आया? किसी भी पॉइंट पे जो पॉइंट सीक्वेंस आ रही कहां जा रही है? 0 पे। तो इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? 0। अब मैं उस मेथड से जाता हूं, देखिए कि मुझे एप्सिलॉन कैसे m कैसे मिलता है। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, अल्फा या एक्स तो कोई टेंशन नहीं है, किसी भी एक्स पे चूज कर रहा हूं। इट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, इट इज लेस देन भाई 0 पे तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो 1 बाई एन से लेस है, और अगर x 0 नहीं है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो 1 बाई एन से लेस है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा? और इसको लेस एप्सिलॉन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इफ n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, सेट m इक्वल टू वॉट एवर x यू चूज, दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater equal to this m. This m is free from x. अगर वो एप्सिलॉन दे और फिर कहे कि बताओ इसकी ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि ये नहीं है, सर हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट, ये लो m, चाहे जो मेंबर हो चेक कर लो, क्योंकि मेरा m अब x से फ्री हो गया। ये हर x के लिए ट्रू है कि नहीं है? और x बदले मेंबर बदलता है, तो हर मेंबर की कन्वर्जेंस इसी m से। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live?
Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. प्रूफ हो जाएगी अगर ये एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन चेंज करेगा तो ठीक है हम चेंज कर देंगे, बट अगर एक्स चेंज कर रहा है वो तो वी डोंट नीड टू चेंज, है ना। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस फंक्शन यूनिफॉर्मली एंड दिस PWL इज रिफर्ड एज यूनिफॉर्म लिमिट, ठीक है। लिखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। हाँ यूनिक आएगा, फंक्शन सीक्वेंस फिक्स है, डोमेन फिक्स है तो एफ यूनिक हो जाएगा। वो डिफाइन ही ऐसे किया गया, लिमिट यूनिक होती है ना, सीक्वेंसेस पॉइंट बाय सीक्वेंस लिमिट से डिफाइन किया गया, वो तो यूनिक ही होती है ना, तो इस एफ के पास तो एक ही रूल है ना, ठीक है। सो लिखिए लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए। Let Fn be a sequence of functions defined on a subset of R. Fn be a sequence of functions defined on a subset of R. And small f, the PWL. And small f, the PWL. मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे बढ़ने से पहले आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंश्योर करनी होगी, ठीक है। तो स्मॉल एफ इज PWL ऑफ सीक्वेंस Fn, ठीक है। वी से सीक्वेंस Fn कन्वर्जेस टू F यूनिफॉर्मली we say sequence Fn converges to F uniformly if for any epsilon positive there exists m a natural number free from x such that Fnx minus Fx is less than for all n greater equal to m and for all x belongs to A. ठीक है, and we'll denote this by ऐसे लिखेंगे और पहले एक था अब दो कर दिए, एक मतलब पॉइंट वाइज, दो मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। मेरा नहीं है, बहुत लोग का ये सिंबल है, सिर पे चलता है, अपन लोग के नहीं चलता, समझ गए ना। ये ए बताता है डोमेन और दूसरे में बताता है यूनिफॉर्म, नहीं तो फिर ऐसे लिखो, फिर ये लिखने से अच्छा नहीं, लाइन खींच तो ये हो गया, ठीक है। दिस कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली, डन। सो फॉर एग्जाम्पल अभी देखा हम लोगों ने कि एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी इज यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड यूएल द यूनिफॉर्म लिमिट इज जीरो फंक्शन। सर एक चीज देखिएगा इसी में, दूसरा एग्जांपल एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एक्स बिलोंग टू 0 टू ए और ए लेस देन 1 है। अभी हमने देखा कि मेरा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम, वेयर दिस एम इज now as we know now log 1 upon epsilon upon log 1 by x, this log 1 by epsilon upon log 1 by x
इसको अगर बड़ा करना है इसको छोटा करो, इसको छोटा करना है तो इसको छोटा करो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन लॉग, और इसको छोटा करना है तो x को बड़ा करो. दिस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू log 1/1 अपॉन log 1/a फॉर ऑल x, है ना? होगा नहीं होगा? अब मैं m इसको बनाऊं, m इक्वल टू मान लीजिए उसने a दिया था 1/2, तो यहां क्या आ जाएगा, है ना, माइनस log 2, और जो बनना होगा बन जाएगा, बन जाएगा यहां पर, यही तो हो जाएगा ये. तो फ्री हो गया, x से नहीं हो गया ये. अब हम कह सकते हैं कि दिस माइनस दिस इज लेस देन, नाउ f ऑफ f एन x माइनस एफ एक्स is less than for all n get equal to m, where this m is given by log 1/epsilon upon log 1/a plus 1. x के वैरी करने पे ये तो नहीं वैरी होगा, ये a तो फिक्स है ना, एंड पॉइंट फ्री हो गया. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. x से ऐसे मत कहना सर x से फ्री नहीं है, देखो ये a वहीं से आया है, x में से आया है. x के वैरी करने पे ये वैरी नहीं हो रहा है, ठीक है, सारे x से काम कर जाएगा. तो दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ठीक, 0 to 1 होता ना तो मैं ये नहीं चूज कर पाता यहां पर, तो क्या था यूसी नहीं है, बुक्स में कह दिया है इसको, और वो बहुत डेंजरस है. ये इस तरह से, जैसे आपने प्रूफ कर लिया कि x पावर n 0 to a में यूसी है, a लेस देन 1. अगर x 0 to 1 दिया जाए ना, तो ऐसे कभी भी सब्जेक्टिव लिखना हो ना, बोर्ड पे भेज देगा इंटरव्यू टाइम पे, चलो प्रूफ करो इट इज नॉट यूसी. x पावर n इन द इंटरवल 0 to 1 यूसी नहीं है, हम बताएंगे कैसे यूसी नहीं है, बट ऐसे तो मत नहीं प्रूफ करते हम लोग कि ऐसे करते चलेगा, यहां पर आए फिर यहां आ गया 1 अपॉन x, फिर बोल रहे हैं व्हेन x टेंड्स टू 1 दिस टेंड्स टू 0 दिस m टेंड्स टू इंफिनिटी, सो देयर इज नो सच m एग्जिस्ट, हैंस इट इज नॉट यूसी. ये खतरनाक है. वो जिसने ना बहुत सारे मलिक में यही दिया हुआ है, एनपी बाली में यही प्रूफ दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे लिखते हुए आए, लास्ट में यहां आके बोल दे रहे हैं 0 to 1 इंटरवल में कि व्हेन x टेंड्स टू 1 दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, सो नॉट यूसी. बहुत खतरनाक है, ऐसे कभी नहीं बोलते. वो एग्जाम्पल बन के आएगा तो वही काट देगा उसको, भले बुक में कुछ भी लिख दिया हो. रीजन, आप जब p इंप्लाइज q जाते हो ना, तो नॉट p कुछ इंप्लाई नहीं करता. ये यहां तक आते समय ये डेवलपमेंट आपका किया हुआ है, लॉग वॉग आपने लिया हुआ है, लॉग की टेंशन है. ये कोई और फंक्शन अगर ऑपरेट करते तो शायद उसको दिक्कत नहीं होती. तो इस मेथड से कभी मत प्रूव करना, मतलब ये जो एप्सिलॉन m मेथड है ना, नेवर एवर यूज दिस मेथड टू क्लेम इट इज नॉट यूसी. नॉट यूसी का तरीका नहीं है. इससे केवल और केवल हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, यूसी है. ये जब और तरीका भी वही होगा कि आप क्या करो, ऐसे सिंप्लीफाई करते करते ना स्टेप 1 में आओ. स्टेप 1 जो होगा, ठीक है, ठीक है, स्टेप 1 सिंप्लीफाई mod fn x माइनस एफ एक्स टू गेट ऐसे. पहला स्टेप ये कीजिए, ये क्लेम के लिए स्टेप है. फेल हो गया स्टेप तो वापस फिर से जाइए, सिंप्लीफाई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स टू गेट दिस फाइव एक्स कॉमा एन. जैसे ये काम हमने किया भी था, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स में 1 हटा के हमने छोटा कर लिया था, उसको किया था पीछे भी एग्जांपल में कि दिस एफ एन एक्स वॉज दिस एफ वॉज 0 एंड दिस वॉज x अपॉन 1 प्लस एन एक्स. थोड़ा आगे नीचे का 1 हटा दिया हमने, सिंप्लीफाई हो गया वहां पर. तो ये कीजिए. फिर स्टेप 2 पे आइए, स्टेप 2 पे आइए, सॉल्व फाइव एक्स कॉमा एन लेस देन एप्सिलॉन टू गेट n greater than some new function of x comma epsilon. जब इसको सॉल्व करके n बाहर निकालना है तो स्टेप 2 में ये आइए. फिर आइए स्टेप 3 में, ठीक है, यहां पर इसमें x कॉमा एप्सिलॉन देखिए कि फाइंड सूप साई x कॉमा एप्सिलॉन x belongs to A if exist
फाइनाइटली, ठीक है। अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो जरूरी तो है नहीं। अभी वो था ना log 1 upon x, कहां एग्जिस्ट कर रहा था? x टेंड टू 1 पे जा रहा था इन्फिनिटी पे, इट डजंट हैव। ये फाइंड कीजिए इफ एग्जिस्ट फाइनाइटली। अच्छा हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बट ये इस वाले ये लॉग आपका दिया हुआ है, उसने किसी क्वेश्चन में लॉग नहीं था। आप इस मैथड नहीं ढूंढ पाए तो किसी मैथड नहीं ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन ये है, अगर इस मेथड से जब इनइक्वालिटी सॉल्व की हमने लॉग अप्लाई करके, अगर इस मेथड से m नहीं मिल रहा है, दुनिया में कोई मेथड नहीं जिससे m मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और हाइट है, बुक में ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन x टेंड्स टू 1 दिस टेंड टू 0 दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी m टेंड्स टू इन्फिनिटी नो सच m एग्जिस्ट हैज नॉट यूसी एंड x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ फेलियर। ये भी ढूंढने पड़ते हैं किस पॉइंट से फेल हो रहा है, जिसके आगे बैरियर लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ फेलियर। एक बच्चा आता है बोलता है सर मैंने ये किया, log 1 बाय एप्सिलॉन था और log 1 प्लस x स्क्वायर था। अब वो कह रहा है, उसने यही तरह when x tend to 0 this tends to 0 this tends to 0 whole tends to infinity। वो कहता सर लेकिन ये भी तो ट्रू है ना कि नहीं। अब यहां से पॉइंट ऑफ फेलियर कौन आ रहा है? 0, और यहां से कौन आ रहा है? 1। जब हमें बड़ाई करना है तो हम तो इसकी जगह और करके फिर ढूंढे। यहां से हम ये भी ढूंढ सकते हैं, इससे बड़ा ये तो कर ही सकते हैं, इक्वलिटी में तो और बड़ा कर ही सकते हैं। दैट माइनस दैट इज लेस देन दिस सपोज, तो हम तो इसको भी दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं? तो यहां से तो दूसरा, और वो 1 पॉइंट था भी नहीं, वो 0 पॉइंट था। एक्चुअली उनका आंसर गलत नहीं है, बट यहां से क्लेम करना गलत है ना। आप यहां से यहां चले जाओगे तो आप तो 1 क्लेम कर दोगे, 0 तो सेंस ही नहीं वहां पर। तो 0 जब x टेंड टू 0 हो रहा तो दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस होल टेंड्स टू 0, तो कोई टेंशन, तब तो होल यहां से तो मिल गया हमको। यहां से 0 दिक्कत नहीं, यहां से 1 दिक्कत है ना। तो इन मेथड से नहीं क्लेम किए जाते, बहुत सारे मेथड क्लेम करने के। हाँ, क्लासिकली क्लेम यस में होता है, नो में नहीं होता है। इफ देयर एग्जिस्ट, ये गुणा, अब यहीं से देखो ना, यही तो करोगे आप, करोगे अब कैसे? क्लासिकली के मेथड दे रहा हूं मैं आपको, आप क्या करो? सबसे पहले ये करोगे आप, ये खुद भी एक्शन हो सकता है, आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आपको राइट तो है ही। आप ऐसे आपने बड़ा कर दिया, यहां पर यहां से ऐसे आए, और यहां कह रहे एग्जिस्ट फाइनाइटली। ऑब्वियसली ये फाइनाइटली जो आएगा वो क्या आएगा? m ऑफ एप्सिलॉन आएगा, कुछ केवल एप्सिलॉन का फंक्शन बनेगा, ये x तो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। और यहां से आप फिर एंड देन स्टेप 4 अभी दिखा देते हैं आपको, स्टेप 4, ठीक है, कि सेट m इक्वल टू ये एंड क्लेम, ये है। आप करते क्या हो? फेल होने की टेंशन कहां कहां आ सकती है इस मेथड के? आपने वो था यूसी, एक्चुअली आपने ध्यान नहीं दिया, आपको तो बड़ा ही करना था, आपने इतना बड़ा कर दिया, वो हो गया अनबाउंडेड। ये तो आपका किया हुआ है ना, कौन भुगतेगा? ये अगर इतना बड़ा कर दिया आपने, यहां से आते सबसे मारना तो यहां पे चला जाएगा। आप इसको ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो कि वो एंड उस पर इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, और फिर कह दो कि यूसी नहीं है। कर तो सकते हो ना, ये निकल कोई टेंशन नहीं है, इस बात से तो फेल हो जाएगा वो तो। दुनिया में सब कुछ लेस देन इन्फिनिटी है फिर तो यहां से केवल प्रूफ होता है। आपने कभी भी एप्सिलॉन m की हेल्प से ये नहीं कहा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। जब आप कहते थे सीक्वेंस रियल नंबर में कन्वर्जेंट नहीं है, या तो दिखाते थे अनबाउंडेड, या बोलते थे बाउंडेड है तो एक सा लिमिट पॉइंट, मोनोटोनिक है तो अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंड होती कन्वर्ज कर जाती। तो ये करते थे, कभी थोड़ी करते थे कोई एक एल लेके चलो, देखो ये लिमिट नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड एम। दिस इज नेवर अ मेथड। तो बेटर कि इस मेथड से हमेशा क्लेम किया जाए ये यूसी है, ये क्लेम करने के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता। क्लियर हो गया? तो मेरा वो जो एग्जांपल है x अपॉन 1 प्लस nx, वो मेरा यूसी है। देख लिया हमने अभी कि कैसे यूसी बन रहा है। x पावर n मेरा यूसी है किस इंटरवल में? 0 to a में, a लेस देन 1। बट 0 to 1 में नहीं है, ये अभी हम लोग को नहीं पता, बस हम लोग हवा में कह रहे हैं कि नहीं है, अभी नहीं पता, इस बात से तो नहीं कहेंगे हम। क्लियर हो गया ये? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।